THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत करते हैं बायोलॉजी की क्लास में। इससे पहले हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स में। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम ये आप देख रहे हैं क्या, इधर हमने देखा था इसके बारे में, एंथर और फिलामेंट्स के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये कार्पेल, कार्पेल में क्या क्या होता है, कार्पेल को और हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। अब हम सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। यहां पर जो हम पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे या कार्पेल के बारे में पढ़ेंगे, कार्पेल का 3 पार्ट होता है। पहला होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये सब तो ठीक है, हम जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें और जानते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में। पिस्टिल के पार्ट क्या मतलब पिस्टिल कितने प्रकार के होते हैं? पहला हो गया सिंगल पिस्टिल, सिंगल पिस्टिल को क्या बोलते हैं? मोनोकार्पेलरी। मोनो एक कार्पेल। अगर मोर देन 1 पिस्टिल किसी फ्लावर में होते हैं, अगर एक पिस्टिल है तो क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। अगर मोर देन 1 है पिस्टिल तो क्या बोलेंगे? यहां पर हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। मतलब जिसमें एक कार्पेल मोनोकार्पेलरी, जिसमें कई कार्पेल हो मल्टी कार्पेलरी। इसके बाद हम आते हैं, अगर ये जो पिस्टिल फ्यूज है, अगर हम फ्यूज पिस्टिल की बात करते हैं, तो अगर हम फ्यूज पिस्टिल की बात करते हैं, मान लीजिए फ्यूज ना हो, जिसमें पिस्टिल फ्यूज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? और जिसमें पिस्टिल आपका फ्यूज हो उसको क्या बोलेंगे? अगर फ्यूज पिस्टिल है, अगर फ्यूज पिस्टिल है, फ्यूज टुगेदर पिस्टिल, फ्यूज टुगेदर, तो इसको क्या बोलेंगे आप? सिंकार्पस। अगर पिस्टिल फ्यूज है तो सिंकार्पस बोला जा रहा है। अगर पिस्टिल नहीं, अगर पिस्टिल फ्री है तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे। फ्री पिस्टिल, तो एपोकार्पस। इतना तो हम समझ गए। यहां पर हमने देखा कि पिस्टिल या कार्पेल, कार्पेल को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर किसी फ्लावर्स में, किसी एक फ्लावर में सिंगल पिस्टिल है, सिंगल पिस्टिल को क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। और मोर देन 1 पिस्टिल है तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। उसके बाद ये पिस्टिल देखने के बाद हम आते हैं यहां पर, पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं, पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं, तो ये देखते हैं। यहां पर आप यहां पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम आगे और बढ़ते हैं। अभी हमने बताया क्या क्या पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा कौन सा पार्ट है? जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
स्टिग्मा बोलते हैं। इट इज अ लैंडिंग पार्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन। ये जो वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं किसी फ्लावर का। यहां पर आप देखिए ये स्टिग्मा होता है, ये आपका बेस है, स्टिग्मा है। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल ये जो पार्ट है, साइफन लाइक पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? पॉलन ग्रेन अंदर जाता है। और ये ओवरी है, ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसको फर्स्ट फिगर में हम फिर यहां देखते हैं, ये स्टिग्मा, ये सिलिंड्रिकल पार्ट स्टाइल, उसके बाद लास्ट वाला जो बल्ज पार्ट है, बल्ज पार्ट क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी में क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये हम अब कार्पेल्स की बात कर लिए कि जो ओव्यूल्स क्या होते हैं, किसी किसी में एक ओव्यूल पाए जाते हैं, इसमें देखिए कई ओव्यूल हैं, किसी किसी में ढेर सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। तो सिंगल ओव्यूल और मल्टीपल ओव्यूल के आपके प्लांट्स हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल की बात करते हैं। मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, या ओव्यूल की बात करेंगे। मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल क्या होता है? अभी हमने बताया किसी किसी में एक ओव्यूल होते हैं, किसी किसी में मल्टी ओव्यूल होते हैं। वो ओव्यूल क्या है, इसको समझने के लिए हम यहां पर आते हैं। ये देखिए, ये फिगर आप देख रहे हैं, यहां पर आप पहले जो पिछला चीज हम बताए थे, कुछ फ्यूज कार्पेल्स हैं, जिसको कार्पेल्स को हम क्या बोलते थे? पिस्टिल बोले थे। और यहां पर कुछ में फ्यूज नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 कार्पेल्स हैं, मल्टी कार्पेलरी है। इसमें देखिए कार्पेल्स फ्यूज नहीं है, इसमें फ्यूज है, इसमें फ्यूज है, इसमें नहीं है। यहाँ पर आप ओवरी देख रहे हैं। ओवरी क्या है? ओवरी के बारे में देख रहे हैं। ओवरी में आप सबसे पहले हमने बताया था आपको कि आप देख रहे हैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल की बात हम कर रहे थे। ओव्यूल में क्या क्या होता है, ओव्यूल के कितने पार्ट होते हैं, इसको समझने के लिए आप हम इस फिगर की हेल्प लेते हैं। इस फिगर को आप बना भी सकते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन अभी हम बनाने के लिए नहीं, ऐसे बताने के लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहां पर सबसे पहले आते हैं फोनिकल। ये फोनिकल क्या होता है? फोनिकल क्या है कि ये जो प्लेसेंटा, जंक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड ओव्यूल, ये जो प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है, जो काम करता है, इसको हम फोनिकल कहते हैं। फोनिकल रीजन जो होता है, ये क्या होता है कि किसको सेपरेट करता है? फोनिकल को कौन सेपरेट करता है? हीलियम सेपरेट करता है। ये देखिए हीलियम क्या कर रहा है? इसको फोनिकल को सेपरेट कर रहा है। किससे? प्लेसेंटा रीजन से फोनिकल को सेपरेट कर रहा है। हीलियम ओवरी से सेपरेट कर रहा है, प्लेसेंटा से भी कर रहा है, इधर ओवरी से भी कर रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहां पर माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल को समझने के लिए यहां पर हम इस फिगर को देखते हैं। ये जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल एक पोर टाइप में है, पोर टाइप में है, जहां से आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा और ओव्यूल को फ्यूज करेगा, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस आता है यहीं से और इसको फ्यूज करता है। अब यहां पर माइक्रोपाइलर पोल है, माइक्रोपाइलर पोल यहां चला जाए, इंड होना चाहिए। यहां पर देखिए माइक्रोपाइलर पोल और माइक्रोपाइल, यहां पे पोल है, इसी माइक्रोपाइलर पोल से आता है मेन पार्ट जो यहां पर फ्यूज करता है, जो पोलन आता है, पोलन का न्यूक्लियस आता है। ये इंटुगमेंट क्या है? इंटुगमेंट, इंटुगमेंट मींस लेयर, जो बाहरी इंटुगमेंट है, इसको आउटर लेयर बोलेंगे, जो अंदर वाला लेयर है उसको इनर इंटुगमेंट बोलते हैं। यहां पर फिर आते हैं न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी देखिए कि न्यूक्लियस का वर्क क्या है।
न्यूक्लियस में आपका ये जो एम्ब्रियो सैक होता है वो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो सैक किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या करता है? इसको हेल्प करता है नरिशमेंट के लिए। नरिशमेंट के लिए, एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए न्यूक्लियस हेल्प करता है। और ये एम्ब्रियो सैक है जहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये आपका चलाजल पोल है। दो पोल होता है, दो इंड होते हैं, चलाजल इंड होता है, दूसरा माइक्रोपाइलर इंड होता है। तो ये लास्ट वाला इंड क्या कहलाता है? चलाजल इंड। उसके बाद हम नेक्स्ट फिगर को अभी नहीं देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। इसको समझने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको पूरे ओवरी को या फिर मेगास्पोरेंजियम को, ओव्यूल को एक तरह से पढ़ें। इसको जानने के लिए हम इसमें आगे देखेंगे कि कैसे इसका फ्यूजन हो रहा है, मेल गैमेट्स कैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। हमने पढ़ा था कि पॉलन का जर्मिनेशन कैसे हुआ, पॉलन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पॉलन कैसे बना, उसको समझने के लिए हमने फिगर लिया था। लेकिन यहां पे भी हम फिगर लेंगे। उससे पहले समझने के पहले हमने कुछ और चीज समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है मियोटिक डिवीजन। या मियोटिक डिवीजन को जो माइटोटिकली डिवीजन होता है उसको तो आप समझ ही चुके हैं। उसको अगर समझ चुके हैं तो यहां पर सबसे देखिए, ये फिगर जो होता है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल MMC, जिसको MMC बोल रहे हैं, और ये न्यूक्लियस है, ये माइक्रोपाइलर इंड है और एक चलाजल इंड होता है। माइक्रोपाइलर इंड, चलाजल इंड, दोनों इंड होते हैं। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जो फिगर हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो कौन सा सेल स्टेज आएगा? 2 सेल स्टेज आता है। 2 सेल स्टेज आता है, 2 सेल स्टेज। और न्यूक्लियस यहां पर देख रहे हैं, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इसको नरिशमेंट प्रदान कर रहा है। 2 सेल स्टेज के बाद फिर अगेन डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद क्या होता है? यहाँ पे 4 सेल स्टेज होता है। 4 सेल स्टेज होता है जिसको मेगास्पोर टेट्राएड बोलते हैं। मेगास्पोर टेट्राएड बोल रहे हैं। और ये माइक्रोपाइलर इंड, ये चलाजल इंड। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें आपका 4 सेल स्टेज आया और 4 सेल में से 3 डीजनरेट हो गए। और डीजनरेट होने के बाद यहां पर आई देखते हैं कि 2 सेल स्टेज आया। 1 सिंगल सेल से डिवाइड हुआ 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल। ये तुरंत का तुरंत नहीं डिवाइड हो रहा है, इसके बीच में एक टाइम पीरियड भी हो रहा है। और ये उसके बाद डिवाइडेशन होने के बाद ये देख रहे हैं कि जो इसमें 3 सेल हैं, 3 सेल क्या बना रहे हैं? सिनर्जिड्स बना रहे हैं। 3 सेल सिनर्जिड्स बना रहे हैं। एग सेल एक हो जा रहा है, यहां पे आएगा एक 1 एग सेल हो जाएगा। ये माइक्रोपोलर इंड है, माइक्रोपाइलर इंड। और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जिसको हम सेंट्रल न्यूक्लियाई बोलते हैं। लास्ट में 3 एंटीपोड्स बनाते हैं। अब यहीं पर यहां देखिए, ये फिगर ऐसे ही उल्टा हो गया है। उल्टा होने के बाद यहां पर देखते हैं चलाजल इंड इधर आ गया है, माइक्रोपाइलर इंड इधर हो गया है। और यहां पर क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेट आता है। यहां पर जो होते हैं ये 3 जो होंगे ये एंटीपोड्स बनाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे और ये 2 सिनर्जीज का फॉर्मेशन करेंगे। ये सब हम देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि आपके प्लांट में ओवम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। यहां पर आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम का या ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ये उसके बाद आता है आपका, ये सब देखने के बाद आपको ये पूरा जानने के बाद यहां पर आते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन को हम अगले चैप्टर में समझेंगे या अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।